today I will discuss about the fundamental of nursing, that is F1। आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बारे में पढ़ाना जा रहे हैं कि नर्सिंग के अंदर एक सब्जेक्ट है जिसको हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नर्स का रोल क्या होता है, नर्स का प्रिंसिपल क्या होता है, उसके क्या क्या एथिक्स होते हैं, उसके नर्स के क्या क्या क्वालिटी होते हैं, वो जो होता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर वो पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लेटरल मीनिंग ऑफ द नर्स। तो नर्स का लेटरल मतलब एक्चुअली नर्स का क्या मीनिंग होता है। तो टर्म लिखा हुआ है नर्स, एल फॉर होता है मोबिलिटी, जिसको हम कुलीनता कहते हैं, यानी लोगों के प्रति उसको कुलीनता दिखाना है। नॉलेज का मतलब हो गया कि मतलब नॉलेज रखना है, ज्ञान रखना है। यू का मीनिंग होता है यूजफुलनेस, यानी जो हमारा रिसोर्स होगा, हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे संसाधन होते हैं, बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, उसको क्या करना है, यूजफुलनेस, सही तरीके से उसको क्या करना है, यूज करना है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझना, यानी कि जो हॉस्पिटल के अंदर जो मरीज आएंगे उसको क्या होता है, उसके मतलब कि उसके बातों को समझना है, उनके क्या क्या बीमारी है, तो उसको क्या होता है, समझना होता है। आर का मीनिंग होता है रिस्पांसिबिलिटी, मतलब कि नर्स का कुछ रिस्पांसिबिलिटी भी होता है, जैसे कि नर्स क्या करते हैं, उसको इंजेक्शन देते हैं या फिर उसको इलाज करते हैं, तो उसका कुछ रिस्पांसिबिलिटी होता है ना, कि हमको किस तरह से हमको क्या करना है, रिस्पांसिबिलिटी रखना है। फिर होता है राइटनेस, मतलब क्या उसके राइट हैं, उसके क्या अधिकार बनते हैं। एस का मीनिंग होता है सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति, मतलब कि लोगों के प्रति क्या होता है ना, विनम्रता दिखाता है, लोगों के प्रति उसको क्या करता है, विनम्रता दिखाता है, उसको सिंपैथी कहते हैं। नेक्स्ट होता है सिंपलिसिटी, ठीक उसी प्रकार सिंपैथी का मतलब सिंपलिसिटी एक ही बात हुआ। अब है कि इफिशिएंसी है, ई का मतलब होता है इफिशिएंसी, इसका मतलब होता है दक्ष, यानी दक्षता हो गया, ठीक है। मतलब कि इफिशिएंसी का मतलब होगा कि दक्षता, मतलब मीनिंग कर सकते हैं कि हमारे पास एनर्जी रहेगा तभी तो हम कुछ काम कर पाएंगे ना, यानी कि हमारे पास क्या होना चाहिए, इफिशिएंसी होना चाहिए, काम करने के लिए क्या होना चाहिए, इफिशिएंसी होना चाहिए। और एजुकेटेड मतलब हमको शिक्षित रहना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि किसी को मतलब कुछ ज्ञान नहीं है और क्या करेगा, मतलब कि हॉस्पिटल के अंदर वो काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो उसको नर्स को क्या होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि डिफिनेशन ऑफ नर्सिंग, यानी कि नर्सिंग का क्या डिफिनेशन होता है। नर्सिंग इज द यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स दैट असिस्ट टू इंडिविजुअल सीक और वेल इन द परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटीज कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ और इट्स रिकवरी और पीसफुल डेथ दैट ही कुड परफॉर्म एंड एडेड इफ ही हैड द नेसेसरी द स्ट्रेंथ विल और नॉलेज। मतलब हो गया कि नर्सिंग एक यूनिक फंक्शन है, नर्स का एक ऐसा यूनिक फंक्शन है जो कि असिस्ट करता है इंडिविजुअल को, मतलब कि इंडिविजुअल को एज वेल एज सिक या फिर वेल हो, यानी कि जो बीमार पर्सन हो या फिर उसको मतलब हेल्दी पर्सन हो, उसको क्या करता है, मतलब कि बढ़ावा देता है कि किस तरह से मतलब कि रिकवरी हो जाए बीमारी से, किस तरह से उसको मतलब कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, उसके अंतर्निहित बातों को समझना है और समझाना है उसको, तो उसको हम क्या कहते हैं, नर्सिंग कहते हैं, ठीक है। ये क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू आईसीएन, मतलब कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स, यानी कि एक आईसीएन है जो कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स कहते हैं। 1899 में ये डिफिनेशन को उसने दिया था, आईसीएन के अकॉर्डिंग ये डिफिनेशन हो गया। जब अगर हम बात करेंगे कि एएनए के अकॉर्डिंग, दैट अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन, जो कि 1973 में दिया गया था, तो 1973 यानी एएनए के अकॉर्डिंग कहता है कि नर्सिंग इज डिफाइंड एज डायरेक्ट सर्विस बोथ डायरेक्टेड एंड एडेप्टेबल टू द नीड ऑफ द इंडिविजुअल्स फैमिली कम्युनिटी ड्यूरिंग हेल्थ एंड इलनेस। यानी कि सिंपल मीनिंग ये हो गया कि नर्सिंग को हम ऐसे डायरेक्ट डिफाइन करते हैं कि उसका गोल हो, ठीक है, एंड एडेप्टेबल टू द नीड ऑफ द इंडिविजुअल फैमिली एंड कम्युनिटी, मतलब कि जो हमारा इंडिविजुअल है, जो लोग हैं, फैमिली मतलब हमारे परिवार है, कम्युनिटी यानी हमारे समाज है, ड्यूरिंग हेल्थ एंड इलनेस, यानी कि जो हम बीमार हो या फिर हेल्दी हो, तो उसको क्या करना है, हमको समझाना है, उसको बढ़ावा देना है, ठीक है। उसको हम क्या कह देंगे, नर्सिंग कह देंगे। सिंपल मीनिंग हो गया कि नर्सिंग का मीनिंग होता है कि नर्सिंग का काम होता है कि उसको जो अगर बीमार है तो उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, किस तरह से वो बीमारी से वो रिकवरी हो जाए, तो इस प्रकार से नर्सिंग का ये रोल होता है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि मतलब कि नर्स का प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं, अब हम लोग जानेंगे।